हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलकों की संख्या जो होती है तो 10 होती है। क्या होती है? 10। याद रखिएगा आप लोग, कितना फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। क्या? 10 फलक। 2 नंबर है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व जो होता है कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। 14.4 याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ये बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। 3 नंबर है, परमाणु बम की खोज किस वर्ष की गई थी? परमाणु बम की खोज जो है किस वर्ष की गई थी? तो परमाणु बम की खोज की गई थी कब? परमाणु बम की खोज की गई थी 1941 ईस्वी में। कब? 1941 ईस्वी में। किसके द्वारा? ऑटो हॉर्न के द्वारा। ऑटो हॉर्न के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, आप किसके द्वारा पूछेगा तो ऑटो हॉर्न के द्वारा, याद रखिएगा। 4 नंबर है, ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण में सी दर्शाता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण में सी दर्शाता है। सी क्या दर्शाता है? तो सी जो दर्शाता है प्रकाश की गति। क्या दर्शाता है? प्रकाश की गति। एम क्या दर्शाता है? मास। ई क्या दर्शाता है? ऊर्जा। ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी पूछेगा प्रकाश की गति, एम पूछेगा द्रव्यमान, ई पूछेगा ऊर्जा, ठीक है। 5 नंबर है, विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम देने वाले वैज्ञानिक जो थे, कौन थे? तो फैराडे। कौन थे? फैराडे। याद रखिएगा आप लोग, कौन थे? तो फैराडे थे। ऑटो हॉर्न क्या था? तो परमाणु बम की खोज किए थे। कौन? ऑटो हॉर्न ने, ठीक है, याद रखिएगा। 6 नंबर है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर। किसको? अकबर को। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। कब? 1542 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। 7 नंबर है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो भारत जो है कितने देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो 2 देश के साथ। कितने देश के साथ? 2 देश के साथ। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। स्थल सीमा कितना है? तो 9, ठीक है। स्थल सीमा पूछेगा तो 7, और समुद्री सीमा पूछेगा तो 2, ठीक है। 8 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में? पुरुष साक्षरता दर बोले, महिला साक्षरता दर बोले, या ऑल ओवर बोले? किस राज्य को टिक करना है? तो केरल राज्य को। किस राज्य को? केरल राज्य को। याद रखिएगा आप लोग, ऑल ओवर बोले, पुरुष बोले, महिला बोले तो केरल राज्य को। सबसे अधिक महिला बोले तो कम बोले, सबसे कम महिला बोले तो सबसे अधिक बोले तो केरल, सबसे कम बोले तो बिहार। 9 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी की स्थापना हुई थी? तो
किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी 5 IIT का स्थापना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहली पंचवर्षीय योजना। किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना में। कितना IIT? तो 5 IIT का स्थापना। कब? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है। 10 नंबर है, हरित क्रांति का संबंध इनमें से किस चीज से है? हरित क्रांति का संबंध इनमें से किस चीज से है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है अनाज से। किससे? अनाज से। ठीक है। अनाज कब हुआ था हरित क्रांति? 1968 से 70 में। ठीक। 11 नंबर है, उस्ताद विंद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद विंद खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद विंद खान का संबंध जो है सारंगी से। किससे? सारंगी से है। ठीक है। सारंगी से कौन है? उस्ताद विंद खान। 12 नंबर है, भारत के 2024 राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राष्ट्रीय खेल की मेजबानी 24 वाला कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। कब होगा? तो नवंबर, अक्टूबर नवंबर में। 13 नंबर है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? काहिरा में। कहाँ? काहिरा में। कब किया गया था? जनवरी के मंथ में। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि कब किया गया, तो कहाँ किया गया? तो काहिरा, मिस्र में। मिस्र की राजधानी काहिरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, जर्मनी की राजधानी म्यूनिक। याद रखिएगा ये सब। 14 नंबर है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता कौन सा देश दिया है? तो सऊदी अरब। याद रखिएगा आप लोग। 15 नंबर है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या जो कितनी है? तो 9 है। कौन कितनी है? तो 9। कौन कौन है? तो आप लोग आंसर क्या बताइए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग इस तरह से। ठीक है। 16 नंबर है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है? 3980 मीटर। 3980 मीटर। 17 नंबर, देश में के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो रह गई थी 299। कितना? 299। जब विभाजन नहीं हुआ तब कितना था? 395। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। 18 नंबर है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या जो थी कितनी थी? तो 15 थी। कितना थी? 15। अगर पूछ देगा कि संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे तो उसका आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है। 19 नंबर है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी इंच है? तो क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितना इंच है? तो भूमि से स्टंप की ऊंचाई जो है 28 इंच है। कितना? 28 इंच। याद रखिएगा आप लोग कितना इंच है? तो 28 इंच है। 20 नंबर है, भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जो है सन्नो देवी है। कौन है? सन्नो देवी। कब बनी थी? 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में। ठीक है। आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है। आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं।